बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर फैसल मतलूब आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज जिस मौजू पे हम वीडियो बना रहे हैं वो हाथों और पैरों के नाखून हैं। नाखून की ख़राबियाँ, नाखून के अमराज, नाखून की तकलीफ़, इस पे बहस करेंगे। इसकी अलामात वजूहात को डिस्कस करेंगे और इसका मुस्तनिद होम्योपैथिक इलाज बताएंगे। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन मिल जाए। चलिए जी शुरू करते हैं। बच्चों में आप आम तौर पर आप देखते हैं कि नाखून वो दांतों से कुतर रहे होते हैं। ये कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। बच्चे नाखून खा रहे होते हैं तो उनके लिए होम्योपैथिक दवाई कैलकेरिया फास्ट बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। यही प्रॉब्लम बड़े लोगों में भी, बड़ी उम्र के लोगों में भी आती है। वो भी जब नर्वस होते हैं, एंजाइटी का शिकार होते हैं तो इस तरह की हरकतें करते हैं, दांतों से नाखून कुतरते हैं या मुंह में नाखून चुबाते हैं। तो ये मैंने बताया कि नफसियाती तौर पर एंजाइटी, परेशानी और नर्वसनेस की वजह से होता है। इसके लिए जो दवा है वो होम्योपैथिक में 3-4 दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। मैं आपको तीनों चारों दवाइयों को बता रहा हूँ और आप इलामात के हिसाब से इनमें से कोई एक दवाई इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए अमोनियम ब्रोम दवाई है, ये इस्तेमाल होती है। एम्ब्राग्रेशिया दवाई है, ये इस्तेमाल होती है। आरएम ट्राइफोलियम दवाई है, ये इस्तेमाल होती है। सैनिक्यूला दवाई है, ये दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं जब आप मरीज़ नाखून जो है वो दांतों से कुतर आता है। तो इस आदत को छुड़ाने के लिए इन दवाइयों में से कोई एक दवाई आप इस्तेमाल करवाएं, आपके मरीज़ में ये अलामात जाती रहेंगी। इसके बाद कुछ लोगों के नाखून नीले हो जाते हैं, गिर जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो उनके लिए ऑक्ज़ैलिक एसिड बहुत अच्छी दवाई है जो नाखूनों के नीलेपन में इस्तेमाल होती है। अगर नीले होके या कमज़ोर होके नाखून गिर जाएं तो काली ब्रोम बहुत अच्छी दवाई है। काली ब्रोम दवाई के इस्तेमाल से नाखून गिरना रुक जाते हैं, टूटना रुक जाते हैं और दोबारा से नया नाखून बन जाता है। अगर नाखूनों के नीचे किसी मरीज़ को दर्द होता है, नाखूनों के गोदे में, जिसे नेल बेड कहते हैं, नेल बेड में अगर दर्द है तो उसके लिए होम्योपैथी में सबसे अच्छी दवाई सीपिया है। सीपिया के इस्तेमाल से ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। और अगर नाखून टूट जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं, कमज़ोर बुरबुरे होकर टूटते हैं, तो स्टेनम इसके लिए बहुत अच्छी दवाई है। अब कुछ लोगों में बद शक्ल हो जाते हैं, नाखूनों की शेप चेंज हो जाती है, डी शेप हो जाते हैं और नाखून कमज़ोर भद्दे नज़र आने शुरू हो जाते हैं। उसके लिए जो होम्योपैथिक की सबसे अच्छी दवाई इस्तेमाल होती है वो ग्रेफाइटस है। ग्रेफाइटस 30 ताकत में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने से नाखूनों का बद शक्ल होना, बुरबुरे भद्दे होना बेहतर हो जाता है। नाखून अपनी असल शक्ल में वापस आ जाते हैं। अब कुछ अमराज में नाखून अंदर को घुस जाते हैं अंदर को, यानी नाखूनों के किनारे जो हैं वो अंदर को घुस जाते हैं और नाखूनों के आगे पीप पड़ना शुरू हो जाती है या नाखूनों के सिरों पे दर्द होती है। उसके लिए मैग्नस पोलस अस्ट्रालस दवाई है। मैग्नस पोलस अस्ट्रालस ये दवाई आप इस्तेमाल करेंगे तो ये तकलीफ़ आपकी बेहतर हो जाए। जी, अब डिस्कस करते हैं जिन बच्चों में या बड़ों में नाखूनों की निशोनमा डिस्टर्ब हो जाती है, निशोनमा कमज़ोर होती है, नाखूनों की ग्रोथ अच्छे तरीके से नहीं हो रही होती। ये बेसिकली मैदे की ख़राबी की वजह से होता है, खून की कमी की वजह से होता है। होम्योपैथी में इसके लिए जो सबसे अच्छी दवाई इस्तेमाल होती है वो है एंटमोनियम क्रूड। इसको एंटम क्रूड भी कहते हैं। इसको खाने के बाद 30 ताकत में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। नाखूनों की निशोनमा बेहतर होना शुरू हो जाती है। अब नाखूनों के अंदर कोई चीज़ चुभ जाती है, जैसे चोट लग जाती है, कोई कील वगैरह लग जाता है या कोई लकड़ी की फांस फंस जाती है और वो निकलती नहीं है या बहुत ज़्यादा दर्द करती है, तो जब भी नाखूनों का दर्द आएगा तो दर्द के लिए सबसे पहली दवाई जो आएगी वो हाइपेरिकम है। क्योंकि नाखूनों के नीचे, बेड ऑफ नेल के नीचे असाब होते हैं, असब के सिरे होते हैं। तो सिरों की दर्द के लिए, असाब की दर्द के लिए
जो बेहतरीन दवाई होम्योपैथी में है उसको हाइपेरिकम कहते हैं। हाइपेरिकम के इस्तेमाल से फौरी तौर पर दर्द बेहतर हो जाती है। इस तरह जब नाखून ज़ख्मी होते हैं तो ज़ख्म बन जाएं तो टेटनस का अगर ख़तरा हो तो उसके लिए लैडम बहुत अच्छी दवाई है। लैडम की एक खुराक इस्तेमाल करवा दें, ये एंटी टेटनस के तौर पर काम करती है और टेटनस नहीं होता, टेटनस से बचाव का काम करती है। अगर नाखूनों के ऊपर सफ़ेद रंग के धब्बे बन जाए, नाखूनों की जिल्द फट जाए, हाथों या पैरों के नाखूनों उनकी जिल्द फट जाए, सफ़ेद रंग के छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं, तो उसके लिए सलेशिया बहुत अच्छी दवाई है। सलेशिया आप 6x ताकत में यानी बायोकेमिक में 6x ताकत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी 4 टिक्कियाँ सुबह दोपहर शाम, और इसकी बड़ी ताकत 30 भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह दोपहर शाम पानी में मिला के। इससे भी नाखूनों की निशरमा बेहतर हो जाती है, सफ़ेद कलर के जो दाग आते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, खून की कमी बेहतर हो जाती है और ये नाखूनों की निशरमा को बड़ी तेज़ी से बेहतर कर देती है। अब कुछ लोगों में नाखूनों के साइड पे बदगोश्त बनना शुरू हो जाता है, गैर मामूली पैदाइशें बनना शुरू हो जाती हैं, उसके लिए सिपिया दवाई अच्छी है, माई रस्टिका दवाई बहुत अच्छी है। और जब नाखूनों के साइडों पे बदगोश्त निकल आता है तो वो ट्यूमर टाइप होता है, उसके लिए मरहम भी आप उसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक की दवाई है कैलेंडोला, कैलेंडोला और वैसलीन को मिलाकर आप इसकी मरहम बनाकर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और होम्योपैथिक अच्छे मेडिकल स्टोरों से कैलेंडोला की मरहम बनी बनाई भी मिल जाती है मुख्तलिफ़ कंपनियों की, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे वो बदगोश्त ख़त्म हो जाता है। अब नाखून अगर दर्द कर रहे हों, नाखूनों की कमज़ोरी की वजह से दर्द हो सकती है, इसमें कोई बीमारी की वजह से दर्द हो सकती है। अगर आपके नेल दर्द करते हैं तो उसके लिए अमोनियम कारब बहुत अच्छी दवाई है। कुछ लोग तंग जूते इस्तेमाल करते हैं तो उनके पैरों के नाखून ख़राब हो जाते हैं, तंग जूते की वजह से वो सप्रेस्ड रहते हैं, पाँव नाखून सप्रेस्ड होने की वजह से बदशक्ल हो जाता है और उनमें दर्द होना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए होम्योपैथी की थूजा दवाई बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। आप थूजा दवाई को 30 ताकत में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर तंग जूते पहनने की वजह से नाखूनों में पीप वगैरह आ जाती है तो आप नाइट्रिकम एसिड इस्तेमाल करें, ये नाखूनों की पीप को ख़त्म कर देती है और नाखून की निशानमा दर्द वगैरह को बेहतर कर देती है। और अगर नाखून टूट जाते हैं तो उसके लिए फ्लोरिक एसिड बहुत अच्छी दवाई है। बुरबुरे होकर टूटते हैं, छोटे छोटे पीस उतरना शुरू हो जाते हैं, तो ये नाखूनों की कमज़ोरी की वजह से होती है, नाखून की निशानमा अच्छी नहीं होती उसकी वजह से होती है। पहले भी आपको बताया कि एंटम क्रूड नाखूनों की निशानमा के लिए बहुत अच्छी दवाई है, और अगर ये टूट रहे हों तो फ्लोरिक एसिड बहुत अच्छी दवाई है। उसके बाद नाखून मोटे हो जाते हैं, स्याह हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, बदशक्ल हो जाते हैं, यानी जहाँ भी नाखून डी शेप हों उसकी सबसे बेहतरीन दवाई ग्रेफाइटस है। ग्रेफाइटस पहले भी बताई है, डी शेप होने में ये सबसे पहली इस्तेमाल होने वाली दवाई है। आप इसको हमेशा जहन में रखें, मरीज़ों का इस्तेमाल करवाएं। आपके मरीज़ों के नाखूनों के अमराज इसी दवाई से बहुत जल्दी बेहतर हो जाते हैं। कुछ लोगों में नाखून के गोदे का वर्म होता है और दर्द करता है, नेल बेड का वर्म हो जाता है और वो बुरबुरा होके नाखून को ख़राब कर देता है। उसके लिए आप सलेशिया दवाई इस्तेमाल करेंगे, ये नेल बेड को बहुत अच्छे से रीग्रो कर देती है, उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है और उसमें जो ख़राबी होती है, बीमारी होती है, प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म हो जाती है। सलेशिया इसके लिए रीग्रो करने के लिए सबसे अच्छी दवाई है। नाखूनों के गिर्द अगर छाले बन जाते हैं, नाखूनों के गिर्द अगर छाले बन जाते हैं तो इसके लिए जो बेहतरीन दवाई है वो सोरानियम है। सोरानियम आप हाई डोज में इस्तेमाल करें, कभी कभी इसकी खुराक दें, ये नाखूनों के गिर्द जो छाले बनते हैं उनको ख़त्म कर देती है और इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। नाखूनों की सेहत के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी खुराक को अच्छे से मैनेज करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दूध पिएं, फ्रूट्स खाएं, सब्ज़ियां इस्तेमाल करें, दालें और गोश्त भी मुनासिब मिक़दार में लें
और अपने नाखूनों के साथ साथ अपनी मजमूई सेहत का भी बहुत ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही।